Hi guys, I'm Dr. Zui and this is my show The Legit Talks, the only talk show where I take every common person and they share about their journeys and we learn a lot. Okay, so this is like one different session for me today because the title is like very it's completely different. I have never been talking about such stuff. So I think Paresh is going to tell us everything what he does and how the routine is and what till where he have reached in his mission. So basically guys, I'm going to talk to Paresh today and everything about his life, and the thing is whatever questions you have related to whatever he shares, you can directly ask in the comment section right here in the live session. Okay guys, I'm going to connect Paresh right away. Let's know the unknown. Okay. Hello, hello. Hi. Okay. So we can directly talk about you. All right. Okay. So basically, Paresh, this is our show where we take unique people just like you and we share the stories on our page. So how I do you feel so feel good coming on right this now. show? That's great. Can you tell us something about Yeah, yourself? actually, this is a Parish Pandey, and I am a founder of the Aram, and I'm also a social activist. Mhm. That's I am also working for animal welfare. That's good. That's really nice. Okay. So can you tell us about VRM and how did it started? Like The everything Aram, related to the it. company, is just a flower upcyclers company. Actually, it started from 23 November for my birthday. एक्चुअली इसमें हुआ ये मैं आपको बताऊं कि बर्थडे Okay. एक्चुअली बर्थडे इस बार का थोड़ा स्पेशल कह सकते हैं हो गया लाइक उस टाइम तो हमें ये पता नहीं था पर आज ये Mhm. फील होता है कि ये बर्थडे स्पेशल था होता नहीं कि आपको जैसे फ्लावर्स मिलते हैं गिफ्ट मिलते हैं एंड सारी चीजें तो मेरे लिए भी ऐसा ही एक नॉर्मल सा दिन था जहाँ गिफ्ट मिलते हैं केक काटा ये Mm, सब बट जब ये फ्लावर्स हमें मिले हैं तो एक होता है ना कि आपके फ्रेंड फैमिली आपको कुछ देते हैं तो आप उसको संभाल के अच्छे से रखते हैं तो मैंने भी उसको ऐसे ही संभाल के अपने कवर्ड में रख दिया बट होता है ना कि गिफ्ट तो आपके mm, लंबे समय तक चलते रहते हैं बट फ्लावर्स तो नहीं चल सकता है ना तो वहां से थोड़ा सा हिट कर गया कि भाई ये mm, फ्लावर इतना वेस्टेज होता है क्या है ठीक है तो एक पहली हिट तो यहाँ पे लग गई थी हमें देन उसके बाद मैं mm, टेम्पल्स में जाता रहता था मतलब वीक डेज पे तो वहां पे ये है ना कि हनुमान सेतु टेम्पल पे मैंने फर्स्ट टाइम mm, फ्लोरल वेस्ट देखा mm, था पीछे डस्टबिन में देखा पीछे देखा हर जगह मैंने फ्लोरल वेस्ट देखा तो वो दूसरी चीज mhm, वे दोनों चीज बार बार है ना मेरे माइंड में चल रही थी तो अब जब हम घर पे आए तो मैंने रात को देखा कि लाओ एक बार mm, नेट पे देखते हैं कि क्या है ये तो फ्लोरल वेस्ट के बारे में मैंने जब पढ़ा तो बहुत डेटा निकला है लाइक पूरे इंडिया में इतने फ्लावर्स हम चढ़ाते हैं ये चलिए हमारी श्रद्धा है हम mm, चढ़ाते हैं और चढ़ाएंगे ही आगे भी बट उसके बाद उसका क्या होता है इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है देन फिर हमने कहा कि चलो मैं अपने mm, फ्रेंड को भी एक बार ये सारी चीजें बताता हूँ तो मैंने है ना अपने फ्रेंड्स को बताया दो फ्रेंड थे मेरे उनको पहले मैंने बताया रोहित को प्रखर को बताया mhm, मैंने कहा भाई ये प्रॉब्लम्स है क्या करें तो इसमें हमें 5-6 दिन लगे रिसर्च करने में पूरा हम लोग ने डेटा mm, निकाल दिया कि कितना फ्लावर वेस्ट होता है कहाँ कहाँ ये सब काम होता है तो इससे हमने एक ही चीज स्टार्टिंग में निकाली कि चलो हम लोग फ्लावर तो कलेक्ट कर लेंगे सारे टेम्पल्स हम लोग वेस्ट कम कर लेंगे और उसका आगे क्या करेंगे वेस्ट हम लोग तो जैसे होता है ना कि वेस्ट तो पूरे लखनऊ में यूपी में इंडिया में हो ही रहा है mm, तब उसको क्लीन कर देते हैं उसके बाद क्या करते हैं तो फिर हमने क्लीन हाँ, करना स्टार्ट किया देन और रिसर्च करके इसका प्रोडक्ट mhm, बनाने का कोशिश की तो हमने इसमें है ना इंसेंस स्टिक्स और इंसेंस कोन्स फ्लावर से हम लोग ने बनाना okay, स्टार्ट किया है ठीक है तो अभी हमारी कंपनी में सबसे पहले है ना इंसेंस स्टिक्स और इंसेंस कोन mm, से जो ये हम लोग बना रहे हैं इसके साथ साथ ही अभी होली पे हमने इससे ही कलर्स भी बनाए थे रंग गुलाल बनाए थे कि बिल्कुल हर्बल कलर से जो हमने पूरे लखनऊ में सबको पहुंचाए थे wow, mm, mhm, wow. I mean, ये थॉट काफी अच्छा है. द थिंग इज हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं. हम लोगों को लगता है कि यार हम हम्म, लोग भगवान को कुछ चढ़ा रहे हैं एंड हमको बहुत अच्छा भी जी लगता है. बस यही लेकिन उसके बाद उसका क्या? चढ़ाने के बाद क्या? वो सूख जाता है और हम्म तुमको अच्छा भी नहीं लगता है. बट स्टिल तुम अगले दिन भी वही करते हो. तो जैसे मुझे भी अच्छी
मतलब मुझे ये नेचर बहुत पसंद है, मुझे ट्रीज फ्लावर्स सब कुछ बहुत पसंद है। तो मैं बहुत लोगों को ना चिल्लाती हूँ, बोलती हूँ बिल्कुल। अगर तुमको फूल लिटरली पसंद है तो उसको तोड़ो मत। आज जो तुम्हारे पास ऑलरेडी कुछ फ्लावर्स है पुराने, उसी को हम्म। चढ़ा दो, कोई तकलीफ नहीं हो जाएगी, भगवान जी नाराज नहीं होंगे। लेकिन उसको ठीक ठाक यूज तो कर लो पूरा। और मैंने ये भी देखा है कुछ गांव में कुछ लोग ना इन सब चीजों का हम्म। खाने की चीजें बनाते हैं, जैसे अभी गुलाब के फूलों का गुलकंद बन जाता है, बाकी के फूलों का ये लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं और उसको यूज करते हैं। जैसे कोई मेकअप का कलर यूज करता है, कोई लिपस्टिक बहुत बना सी ऐसी देगा, चीजें बनती तो हैं। इसका यूज हो रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन बेसिकली हाँ, तो जो तुमने निकाला है ना वो बहुत हम्म। यूनिक है। वो किस लिए? क्योंकि भगवान के ही घर जी से जी उठाया है बिल्कुल। और वो भगवान के ही घर पे हम लोग वापस उसको लगा हम्म। सकते हैं। जैसे सेंटेड ये हो गया है, अगरबत्तियां हो गई है। तो बेस्ट पार्ट इज वही। दिस, दैट इट इज बीइंग रिसाइकल्ड और वो वहीं पर जी वापस वैसे ही यूज हो रहा है और वो काफी अच्छे से यूज होके खत्म हो रहा है। it is not looking like a waste there. So thumbs up to you, very best idea. I am sure ये आगे जाके बहुत ज्यादा वायरल होने जी। वाला है और इस चीज में बहुत लोग जुड़ने या भी थैंक यू वाले हैं। सो तो मच फॉर दिस कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अपॉर्चुनिटी। दैट एंड आई एम ऑलरेडी या इन। अगर कोई या हेल्प लगती है, कुछ लगता है तो प्लीज बताना। शो हमेशा साथ रहेगा। विल डू समथिंग इन दिस। ओके, तो ये जब से शुरू किया है तुमने, अभी तो तब से हमने लेके ये तो अभी 15 तक दिसंबर को कहाँ हमने तक स्टार्ट पहुंचे? कर दिया था। बट ये होता है ना कि स्टार्ट तो कर दिया था पर उसमें बहुत सी चीजें रिसर्च हम्म करना, ढूंढना बांधना कहाँ क्या मिलता है। एक्चुअली हम लोग स्टूडेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स कहाँ ज्यादा से ज्यादा रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना पीना इधर हम्म उधर। ठीक है। तो हम्म इसकी इतनी नॉलेज नहीं थी। तो एक होता है ना कि मैंने कहीं ये सुना हुआ है कि आप इंडस्ट्री में, हम्म मतलब जिस इंडस्ट्री को जैसे हम जानते नहीं थे इंडस्ट्री को, तो हमने कहा करके देखते होगा। तो मैंने कहीं ये सुना है ना कि आप इंडस्ट्री को जानते नहीं हो, उसमें आप कूदो तो हम्म आपको धक्का मार के आगे बढ़ा देगी। तो सेम हमारे साथ हुआ है। हमें मालूम कुछ नहीं था पर हमने जब हम्म सोच लिया कि फ्लोरल वेस्ट हटाना हम्म है, कुछ बनाना है, तो कुछ में कुछ कुछ करते हुए वो धीरे धीरे हम जैसे ही वहां पे उतरे तो कोई ये सजेशन दे रहा है, कोई ऐसे गाइड कर रहा है, ऐसे गाइड कर करके आज हमारा पूरा प्रोडक्ट रेडी हो रहा है और मार्केट में हम लोग हम्म रिटेलर्स को दे रहे हैं, शॉप्स को हम्म भी दे रहे हैं और हमारे अच्छे कस्टमर थे जिनको हमें ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई थी। पर होता है ना कि सब आसपास लोग जो वाह। होते हैं ना उनकी बातें सुन सुन हाँ के ही हम लोग धीरे धीरे, और यूट्यूब सबसे बड़ी चीज है तो उससे ही हम लोग को बहुत हेल्प मिली है। बहुत हेल्प मिली है। हाँ, हाँ। वो तो मतलब आइडियाज का भंडार है उधर, हम्म। और आइडियाज को जी। कैसे करना है पूरा उसका भी तुमको वहां मिल जाता है, तो इट्स अ प्लस पॉइंट। एंड बहुत अच्छे टाइम पे तुमने स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी ऐसा है कि लोग आफ्टर कोविड बाहर निकल रहे हैं। दे आर एक्चुअली बिलीविंग इन थिंग्स कि यार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है, एंड दे आर इनटू गॉड, टू मच डिवोटेड इनटू गॉड प्लस टू मच इनटू नेचर ऑल्सो। हम्म। काफी मतलब सुधार हो रहा है बाहर, चेंजेस आ रहे हैं। एंड वन ऑफ यू, लाइक वन ऑफ everyone, it's you're doing this, you are bringing a big change, congratulations on that and keep doing it. uh, और हम्म। इतना है कि बिल्कुल। ये इजी नहीं है, जो तुमने अभी किया है वो आसान नहीं है, तुमको वैसे लोग भी ढूंढने पड़े जो वो एक्चुअली बात यह है अ, ना जो चीजें तुम बेच रहे हो वो कि बनाने के यहाँ पे लिए, जितना वो लखनऊ हो गया, उस यूपी हो तरीके गया, को। इंडिया में हम्म चारकोल यूज हो रहा है। मतलब आपके घर पे या सबके घर पे जो भी इंसेंस स्टिक्स, कोन्स, अगरबत्ती, धूपबत्ती होती है, हम्म वो प्योर नहीं है, उसमें केमिकल्स है। तो बस यही चीज है कि हमको ये जो मार्केट है, हम्म देखिए ये तो सही हम्म बात है कि किसी चीज को हटाना मार्केट से थोड़ा डिफिकल्ट होता है पर इम्पॉसिबल नहीं होता है। पर हम केमिकल फ्री दे रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम्म पूरा जो चारकोल है उसको हटा के हम वहां पे केमिकल पूरा हटा के फिर हम फूल को वहां पे लेके आए। क्योंकि आपके घर पे भी अगर जैसी जल रही है तो केमिकल फ्री हो, किसी को सांस की प्रॉब्लम हो, किसी को कैसे स्मेल आ रही हो, तो हम लोग इसलिए इसको इतना प्योर बना रहे हैं। और एक होता है ना कि हमने पूरा ऐसी तरीके से इसको बनाया है, अपने हाथों से बनाया, मैंने देखा है इसको बनते हुए, मैं बना रहा हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ पूरा कि हाँ इसमें कुछ भी केमिकल नहीं है। और हम्म आगे चल के जो हम लोग परफ्यूम्स या सेंट बाहर से लाते हैं ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी ये फूल से ही हम उस परफ्यूम को भी निकाल लेंगे। तो हम्म, फूल जो थोड़ा बहुत भी वेस्ट होता है ना वो भी नहीं वेस्ट होगा। तो ये सही बात है। ये मतलब इससे हम कुछ भी बना बिल्कुल। सकते हैं, जो भी हमको जी बॉडी पे बिल्कुल। लगाना है, यूज करना है, ये फूलों से ही हो सकता है। जैसे अभी हम लड़कियों को कैसा है, वी वांट सेंट, वी वांट फ्रेग्रेंसेस मेकअप ऑयल एंड वगैरह। एवरीथिंग रिलेटेड टू थोड़ा सा बाहर से ये दिखने वाला।
तो इसमें हम लोग ये सब, यस, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर नीडेड, जो कि हमको ऑर्गेनिक चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक गेस्ट से बात की थी, उनका प्रोडक्ट नेम है अनुभूति एंड एन एक्सपीरियंस, उनका नाम भी अनुभूति है, एंड शी इज द वन, शी इज यूजिंग दोज थिंग्स, रोज पेटल्स, अदर पेटल्स, मैरीगोल्ड पेटल्स इन द फॉर्मूला, और ओके। उन्होंने लिप बाम्स बनाए हैं, लिप बटर बनाए हैं। तो इट्स लाइक पीपल आर गोइंग बैक टू ऑर्गेनिक, और तुम जो कर रहे हो वो बेसिक नीड है आजकल लोगों को। और आई थिंक, आई एम श्योर कि वो रीजनेबल रेट में तुम बेच रहे हो, तो काफी लोगों के लिए अफोर्डेबल भी हो गया है। और इज इट अवेलेबल एवरीवेयर, और अभी या तो फिर तुम्हारा हमारा खुद का वेबसाइट एक है कोई सेंटर है या vrf.co.in है, शॉप खुला है? उस पे ये आ रहा है। बाकी आप डायरेक्ट इंस्टा व्हाट्सएप कहीं पे भी डीएम करके हम कर सकते हैं, और जल्द ही टाइम के साथ हम अपना स्टोर भी ऑनलाइन कर ओपन रहे कर। हो? अभी तो रिटेल पे अच्छा, जा रही है, पर जल्द ही हम अपना स्टोर भी डाल देंगे। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन एवरीथिंग अगेन। हम्म, ओके, तो अभी जैसे ये काम आसान नहीं बिल्कुल। था, तुमने किया तो सही, लेकिन तुम अकेले तो नहीं थे, यू मस्ट हैव नीडेड पीपल। तो वैसे टीम लोग कैसे जुड़े। क्रिएट की, लोग सबसे पहले तो जुड़े मैं कैसे? टीम क्या बोलूं, मेरे मतलब दोस्त ही पहले आए मेरे साथ, क्योंकि मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि भाई क्या 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 है, उनको बहुत अच्छे से समझ आया, मैंने उनको हम्म, एक्सप्लेन अच्छे से किया। तो सबसे पहले तो मैं हूँ, मेरे पास आइडिया था, उसके बाद मैंने अपने दो दोस्त को बताया, तो उन दोनों को अच्छा लगा, तो हम तीन जुड़ गए। उसके बाद हम लोग किस हिसाब से काम कर रहे थे, तो लोगों को ये हम्म, दिखा, तो अच्छा लगा, क्योंकि हमारा विजन सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट बना के बेच देंगे। हमारा हम्म, विजन अलग है, हमारा एम डिफरेंट है। हम इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हाँ, हमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है। तो जब लोगों तक ये बात गई, तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज आने लगे पेज पे कि हम्म, हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं, ये। तो धीरे धीरे फिर ऐसे करके हम तीन के बाद आज 9 से 10 लोग हम लोग हो गए हैं, जो इंटर्न्स हम लोग सब साथ में काम कर रहे हैं। और आगे भी मतलब हम लोग, हमारे पास मैसेज वाह, आ रहे हैं, तो आगे भी हम इनको ऐड करते जाएंगे और धीरे धीरे काम जाएंगे। वाह, अमेजिंग। तो जब ये, हम्म, जैसे अभी ये बिजनेस की बात हो गई, हम्म, ठीक है, इट्स वन वन काइंड ऑफ अ बिजनेस। तो आजकल ट्रेंडी चल रहा है, एवरीबडी शुड हैव देयर ओन बैकग्राउंड में बिजनेस चल रहा है, जिसमें उनको सोर्स ऑफ इनकम एक मिल रहा है। तो बिजनेस की अगर बात करें, तो यस। इनिशियली क्या अमाउंट से तुमने स्टार्ट इन्वेस्ट किया, क्या, अभी स्टार्टिंग जब कितना हमने इन्वेस्ट सोचा किया? था, तब हमने सोचा था कि पहले धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं, पर हम लोग ने कहा कि अमाउंट तो सिर्फ फ्लोरल वेस्ट को कलेक्ट करना तो है नहीं, कुछ तो बनाना ही है, तो अच्छा खासा पैसा लगाना ही होगा वहाँ पे। तो हमने हम्म, अपनी सेविंग्स ही हटाई, थोड़ा हम्म, पैसा कहाँ क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके हम लोग ने 75,000 के अप्रॉक्स कलेक्ट किया, और कुछ सिक्योरिटी हम्म, मनी भी उसमें हटाया, ऐड किया कि भाई इतना अलग रखते हैं, ये काम ओह, आने पे ऐड करेंगे। तो 75,000 से अप्रॉक्स से हम लोग ने स्टार्ट किया था इसको। हम्म, ठीक है। वाह। और काफी अच्छा जा रहा होगा, क्योंकि इतना अच्छा इन्वेस्ट करने के बाद काफी हम्म। सारी चीजें हाँ, बनी होली पे और भी हमारा फिर प्रोडक्ट बहुत अच्छा गया था, और उसके बेची भी बाद गई ये ना। संगीत नाटक अकेडमी है, वहां पे भी हमारा स्टॉल वंडरफुल। लगा था, तो वहां पे भी हमारा प्रोडक्ट बहुत सबको पसंद आया था। वाह, अमेजिंग यार, दिस इज रियली नाइस। तो बेसिकली ये चलता यार कैसा है, उनका लाइक स्केड्यूल एवरीडे देखिए, शेड्यूल कैसा है हम बी आर एम अभी का? है ना, अभी हम लोग खुद ही काम कर रहे हैं। लाइक हमारा अभी जो है, हमने सोच के रखा है कि हम स्लम फैमिलीज को एम्प्लॉयमेंट दें, उनको ये ट्रेनिंग दें, और फिर वो उनको बनाए, देन हम उनको मार्केट में ले हम्म, जाएं। तो अभी हम लोग हम्म, धीरे धीरे स्लम्स में बात कर रहे हैं, जो इंटरेस्टेड होता है उनको हम वो ट्रेन करते हैं, हम्म, देन वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी अभी इसकी स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ बात ही कर हम्म, रहे हैं। इससे पहले अभी मैं बता दूं कि हम ही लोग ये सब बना रहे हैं। लाइक जितना भी होता है, हम जितने लोग अच्छा, हैं, हम ही बैठ के सब बनाते हैं, एंड पैकिंग भी हम हम्म, करते हैं, देन वहां तक पहुंचा देते हैं। अभी ये चल रहा है। वाह, दिन में है ना, तो अभी दिन तो में हम कितना लोग ने बनता है, रिसेंटली अभी क्वांटिटी हम लोग ने कितना बीस निकलता है? पच्चीस केजी अभी जल्दी ही बना के रखा है। देन हम लोग कौन भी रेगुलर बेसिस पे बनाते रहते हैं, मतलब वो जो स्टिक है हम्म, वो इतनी बना हम्म, डाली है, अब वो जब खत्म होगी तब हम फिर बनाएंगे। देन उसके साथ हम लोग अपना कौन से बना रहे हैं। और बाकी एक होता है ना, क्या हमको सारी चीजें अभी हम्म, स्टार्टिंग में कवर करनी है, तो पैकिंग इम्प्रूव करना, ठीक है, कहाँ तक ये जाएगा वहां तक पहुंचाना है, क्योंकि अब जब लोगों को पता चल हम्म, गया है कि हाँ ये केमिकल फ्री है, बिल्कुल हम्म, प्योर है, तो वो मुझे कॉल करते हैं कि भाई मुझे भी 100 पीस भेज दो, तो मैं अपनी शॉप पे रख लूंगा। तो अब ये होता है ना कि हम लोग, एक होता है ना स्टूडेंट हम्म, लाइफ है, तो रिस्क लेते हैं, ये तो बात है, पर थोड़ा माइंड में भी चलता है ना कि यार हाँ, पहले से बना के इतना रख दिया, फिर आगे जाएगा कैसे जाएगा। तो हमने ये ना, हमने इसको इसलिए हम अवेयरनेस हम्म, कर रहे हैं,
कि हम्म हमारा प्रोडक्ट प्योर है, ठीक है, हमको आप तक पहुंचाना है, इसलिए हम इसको अवेयर कर रहे हैं, हम्म ठीक है। उनका ऑर्डर आता हम्म है, 4 दिन के अंदर पूरा प्रिपरेशन हो जाती है। और ये है ना कि कहीं से भी हमको फ्लावर मिलते हैं तो हम 4 से 5 दिन में उसका इंसेंट डिस्ट्रिक्ट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, या हम्म। उसको कोन में कन्वर्ट कर देते हैं बस। और इसमें ज्यादा टाइम लगता ही नहीं, 4 से 5 दिन ज्यादा लगता वाह है, देन पैकिंग होके बाहर निकलने में 6 दिन। वाह। तो तुमको यार काफी ट्रस्टवर्दी लोग मिले भी है, सो दैट वो जिस तरीके से तुम सोच रहे हो बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्टअप को लेके, वैसे ही उस तरीके से वो लोग सोच रहे होंगे। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट एनवायरमेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट यू गाइज। मतलब तुम जो इसमें दे रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो, तो उससे काफी अवेयरनेस भी चल रही है बाहर लोगों के बीच में। लेकिन ये कैसे, मैं ये जानना चाहूंगी कि इसको अगर हमको पूरे इंडिया में स्प्रेड करना है इस बात को, तो पूरे इंडिया क्या में देखिए, क्या मेरा स्ट्रेटेजीज मैंने है अभी तक मैंने तुम्हारी? सोच के जो रखा है, जैसे हम 3-10 लोग जितने हैं, 3 लोग हम लोग हैं, बाकी और भी जो टीम है, हम इतने लोग में तो लखनऊ का फ्लोरल वेस्ट नहीं खत्म हम्म कर सकते। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया ना कि स्टार्टिंग में जब हम जाते थे फ्लावर्स उठाने तो हमें नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल आती थी, किसी से परमिशन लेना, वो कह रहे उससे हम्म परमिशन ले लो, हम्म ऐसे ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम हम्म थी। पर आज के डेट में ये हो गया है कि हमें टेम्पल से है ना फ्लावर्स मिलते हम्म हैं, बट हम एक बार में कितना ही ले जाए, एक टेम्पो ले गए, एक डाला ले गए गाड़ी करके, वहां रोज हमें मिलता है। तो ऐसा हाँ अभी हम एक टेम्पल से सिर्फ एक ही गाड़ी ले जा पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने टेम्पल्स होंगे? तो हमें पहली बात तो टीम की और जरूरत हम्म है जो हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ काम करे, ठीक है। इसलिए क्योंकि अगर हम इंडिया लेवल पे फ्लोरल बेस को करेक्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें लखनऊ के सारे टेम्पल्स को करेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद लखनऊ से बाहर यूपी ले जाना पड़ेगा, हम्म देन हम वहां पे जा सकते हैं। तो हमें तो टीम चाहिए, उसके बाद सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट, जैसे अभी हम जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम आपको हाँ ट्रेनिंग देंगे, आपको जॉब देंगे, आप हमारे साथ काम करेंगे, तो एक होता है ना, क्यों ट्रस्ट करे वो मुझ पे, क्यों ट्रस्ट करे? तो मुझे इसलिए गवर्नमेंट का भी इसमें साथ चाहिए कि अगर गवर्नमेंट हम्म हमारी हेल्प करती है तो हम जाके उनको बात बताएंगे, सारी हम्म चीजें देंगे, फिर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा रखेंगे, उसमें 5 हो, 10 हो, 20 हो, 100 लोग हो, एक साथ हम उनको सिखा के फिर बनाना शुरू कराएंगे। हम्म। तो इसलिए गवर्नमेंट और टीम दोनों की जरूरत है जी। उससे हेलो। शायद जल्दी प्रोसेस भी आगे हम्म, हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट अगर तुमको थोड़ा सा अभी अगर हो जाती है ये चीज, तो प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगी और काम काफी अच्छा हो जाएगा। ये बस इट्स वेरी चल गुड। ही रहा है तो जल्दी, अभी कब कर सारी रहे हो? चीजें प्रोसेस में ही है, तो जैसे ही होता है तो चलता रहेगा। बस ये है कि सारी चीजें स्टेप बाय हाँ स्टेप कर रहे हैं, तो एक स्टेप कंप्लीट होता है तो डायरेक्ट दूसरे गुड, स्टेप पे पहुंच इट्स जाते हैं कि हाँ गुड। अब इसको करना ही है। तो ये है। हम्म हम्म। ओके, रियली नाइस। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या था हम्म। जब ये स्टार्ट किया, जब सबसे तुमने नाम पहला सोचा तो वी स्टेप आर यही एम? था कि हम पहला लोग स्टेप क्या कैसे था? फ्लावर्स हमको सबकी जगह सब जगह से मिलना शुरू हो। तो पहला सबसे डिफिकल्ट स्टेप ही ये था कि हम कैसे बात करें, हम्म कैसे पूछे, किससे पूछे। कितने लोगों ने कहा भाई नगर निगम से परमिशन लो, कितने ने कहा उससे परमिशन लो। ऐसे तो सबसे प्रॉब्लम हमें है ना, ज्यादा हम्म पूरा 7 दिन जितना लग गया हम्म होगा पहली बार हमें फ्लावर कलेक्ट करने में। तो हमारा पहला स्टेप तो यही था कि हम कैसे करें। 7 डेज तक हम लोग, कभी वो कह रहे कि भाई बाप रे। सुबह आ जाओ, 5 बजे फुल सारे मिल जाएंगे, कोई कह रहा है दोपहर को 3 बजे आ जाओ। तो ऐसे ऐसे करके पूरे हम्म दिन में एक एक दो दो बार जा जाके हम्म फिर ऐसा एक मेन बंदा हमें मिला कि हाँ भाई आपको मैं परमिशन देता हूँ, आप रोज आके ले जाना। तो हम्म। अब ये होता है कि हम कॉल करते कि हाँ आपने पैक कर दिया, ओके हाँ पैक कर दिया, आप आ जाओ। तो अब ये ऐसा होने लगा। तो वही है ना कि स्टार्टिंग में फिर प्रॉब्लम होती है। वाओ, दिस इज गुड। पहला हमारा था तो हनुमान पहला सिटी। लोकेशन क्या था? वहां से हम लोग अच्छा, ने फर्स्ट टाइम पे तो ही, वहां से पहले कितना तो दूर था? एक होता है ना कि कितना 50 kg, 20 to 50 kg हमने लिया था। देन उसके बाद हम लोग ने जब शुरू किया तो क्विंटल में लेना शुरू किया, पहले ओह। रिक्शा भर के लिया, अब डाला भर के लेते हैं, और आगे मतलब हम्म। भगवान ने चाहा तो हम ट्रक भर के भी फूल उठाएंगे। तो ये है, तो अभी यहाँ तक पहुंचे हम लोग। जब ये तुम करते हो तो तुमको थोड़ा सा ऐसे फील होता है कुछ, जब हाँ, काम करते हो कि यार इतना वेस्ट वेस्ट हो रहा देखिए है, एक होता है ना कि इतना सब कुछ हो रहा मैं है, स्टार्टिंग कैसा से लगता है? स्वप्न फाउंडेशन से जुड़ा हुआ ना, मैं 1.5 ईयर से उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो वहां पे मैंने बहुत सी चीजें देखी है, लाइक इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, बाकी चीजों के लिए काम हम्म कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट के लिए उसमें जो काम कर रहे हैं वो भी देख रहा हूँ। हम्म तो हम लोग क्या करते हैं, अपना पॉली बैग से साफ कर लेते हैं, ठीक है, पूरा क्लीन कर देते हैं रोड। पर उसके बाद क्या, बस यही है। हाँ, तो अब है ना, ये हो गया कि हम लोग सब ये सब तो करते हैं, पर ये सब
फिर क्या ही होगा। ठीक है, इसलिए जब हम लोग वेस्ट को हटाते हैं उस जगह से, एक होता है ना, हम्म जितना क्लीन लगता है उतना अच्छा लगता है। अपना घर की बात है, घर में सब कुछ इधर उधर फेंका फेंका रहेगा तो कैसा लगेगा। तो ऐसे ही हम हम्म बाहर भी देखें ना, बाहर अगर जितना साफ सुथरा लगेगा उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो और वैसे फिर हम टेम्पल्स को भी देखें, जब वो इतना खूबसूरत बनाया गया है हम्म तो उसके बाहर साइड में पीछे क्यों कचरा हम्म दिखे। इसलिए जब हमको क्लीन करके, हम लोग जब सारा क्लीन करके और ऐसे देखते हैं ना कि हम्म भाई अच्छा लग रहा है, तो एक अंदर से खुशी भी मिलती है कि हम लोग ने कुछ किया। बाहर तो हम्म दुनिया कर ही रही है साफ। ठीक है, टेम्पल्स को भी देख लेते हैं भाई, उनको भी कर लेते हैं थोड़ा, तो टेम्पल्स क्लीन हो जाता है पीछे सारा जहाँ भी। हम्म तो ये होता है ना कि आगे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, पीछे जाके एक बार देखेंगे तो वहां पता चल जाए क्या है क्या नहीं। तो वो क्लीन बहुत अच्छा हाँ लगता है, वो क्लीन। अमेजिंग। लाइक काफी कितना क्लोज हो हाँ, तुम्हारे फर्स्ट बहुत क्लोज हूँ इनिशिएटिव मैं से कितना एक्चुअली। ये ज्यादा होता है ना क्लोज हो, कि वीआरएम से अब कितना है ना, ज्यादा क्लोज हमने हो। बहुत स्टार्टिंग से होता है ना, बहुत कुछ स्टार्ट करने का सोचा था। अच्छा, इसके नाम के पीछे भी चीजें हैं, स्टोरीज है, किस्से हैं। हम्म मैं कहूँ हम लोग ने स्टार्टिंग से कभी सोचा कि हाँ रेस्टोरेंट स्टार्ट हम्म करेंगे भाई, कुछ हम्म ये स्टार्ट करते हैं, इसका ऑफिस स्टार्ट कर लेते हैं। एक होता है ना, हम दोस्त मिलके यही करते हैं कि कुछ कर लेते हम्म कुछ कर ले। पर कभी भी वो है ना एक स्टेप तक पहुंचा कि भाई मजा नहीं आ रहा यार, इसमें हम्म यार इसमें फंड बहुत लग रहा है यार, फंड हम्म कहाँ से लाएंगे, इतने तो हमारे पापा देंगे भी नहीं। ठीक है, तो ऐसा ऐसा करने हम्म पे है ना बहुत सी चीजें सोची, वो कभी स्टार्ट ही नहीं हुई। वो या तो आधे पे आके खत्म हो जा रही है, या तो एक स्टेप पे आके खत्म हो जा रही है। तो और कभी फंड का प्रॉब्लम हो जा रहा है। पर ये ऐसी हम्म चीज है ना, तो इसका नाम भी मैं बताऊं, नाम भी पता नहीं कैसे मेरे माइंड में आरंभ ही आया। ये पहली चीज स्टार्ट हुई, और स्टार्ट आरंभ का मीनिंग भी होता है ना कि स्टार्ट। हम्म और ये चीज, हाँ, इसका नाम हमने आरंभ रखा, और स्टार्ट हम बोले तो आरंभ। हमने रखा ना, हम लोग ने मिलके, इसलिए वी आरंभ। और ये स्टार्ट भी हो गई, और ये अच्छे से चल रही है, हम इनमें पूरी जान लगा रहे हैं अपनी। वीआरएम। और एक होता है ना कि स्टार्टिंग से हमने ये सोचा कि हमें अपने लिए कुछ करना है, हम्म हमें अपना रेस्टोरेंट खोलना है, हमें अपना कुछ करना है। अब हमें है ना हम्म किसी और के लिए करना है, लाइक हम दूसरों के लिए करना चाह रहे हैं, हम क्लीन करना चाह रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाह रहे हैं। यस। हाँ, तो ये चीज पे हमने ये सोचा ना कि हम हाँ, दूसरों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। एक तो कंटिन्यू। मेंटेलिटी है ना, टाइम के साथ इतनी चेंज हो गई ना कि अब मतलब मेरा स्टार्टिंग से था कि मुझे कुछ करना है, अपने साथ साथ दूसरों के लिए कुछ करना है। इसलिए तो ये चीज पे है ना, इसका तो पूरा मोटिव बोले, विजन बोले, सब हम्म यही था कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, हमें सारी जितना भी फ्लोरल वेस्ट हो रहा है उसको हटाना है। तो बस हाँ ये हमें करना था, और ये स्टार्ट हो गया। ये इसमें प्रॉब्लम्स आई, पर ये चल रहा है। बाकी चीजों की तरह नहीं कि भाई 2 दिन चला, 4 दिन चला, भाई मन नहीं कर रहा हटाओ। ये इसमें है ना पूरा पूरा दिन हम लोग काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, और ये चलता चला आ रहा है। हाँ। ओके, तो मैं ये सोच रही थी कि जैसे ये एक स्पेसिफिक आइडिया है जिसको तुमने ऐसा नहीं सोचा कि यार चलो चेंज करते हैं कुछ, या फिर मजा नहीं आ रहा। यू आर स्टिल फाइंडिंग फन इन दिस, यू आर ऑल्सो हैप्पी, और सब साथ में मिलके कर भी रहे हो और काफी अच्छा चल भी रहा है। तो इसमें मैं कहूँ, ये एक इसमें टाइम ऐसा नहीं था है, अगर कि मैं रात को यही सो रहा हूँ करोगे। तब भी इसी चीज के बारे में सोच रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ तो मुझे पता है कि पहले यही करना है, फिर शाम को मतलब पूरा दिन यही दिमाग में चल रहा है कि मुझे पता है कि हाँ इसके बाद ये करना है, इसके बाद कल ये करना है, परसों ये करना है, आगे 1 महीने बाद क्या करना है, तो इसमें सब कुछ हाँ मालूम है। बाकी चीजें में कुछ मालूम ही नहीं था, बात तो ये है। इसलिए रह जा रहे थे। ये अच्छा है, लेकिन ये ऐसा मिलना भी बहुत मुश्किल है कि ये जी। सेम चीज जैसे तुमको लग रहा है वैसे सेम बाकियों को भी लगे। तो यार ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुमने ये शायद डेवलप किया है, और बेसिकली ये हाँ, शायद तुमने ही स्टार्ट किया सिर्फ, या आइडिया तुम्हारे मेरा था, फ्रेंड्स भी पर इन्वॉल्व एक थे होता इस नहीं चीज में, 100% आइडिया एफर्ट तुम्हारा ही देने था वाले, या? वो बाकी 2 भी हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि हम तीनों को हम्म अपनाया, हम तीनों ने बहुत अच्छा। एफर्ट डाला, स्टार्टिंग से लेके इट्स जितना गुड, भागना इट्स दौड़ना रियली था गुड। सब हम लोग ने बहुत किया। नहीं, वो अभी तो बाकी के जो दो है वो है वहां पर अभी तुम्हारे साथ? उनको भी थोड़ा सा हाय बोल देते थे हमारे शो की तरफ से। ओके, तो मुझे बताओ कि जैसे खुद को छोड़ के तुम तो सपोर्ट कर ही रहे हो काफी अच्छे तरीके से, और तुम्हारे जो टीम मेंबर्स है 2 लोग, और तुम्हारे जो दोस्त हैं उन तीनों को छोड़ के, और कौन सा कोई ऐसा पर्सन है या कोई मैं फाउंडेशन है बोलूंगा जो इसके काफी पीछे सपोर्ट कर मतलब रहा एक है होता है वीआरएम को? जिसको मैं मेंटोर कहूँ या जिससे मैं सारी गाइडेंस लेता हूँ, उसके लिए मैं बोलूँ अक्षुत त्रिपाठी है, जो अपने फाउंडेशन के फाउंडर है। हम्म फिर स्टार्टिंग से ही मैं कुछ भी होता है तो मैं उनसे एक बार डिस्कस करता हूँ कि भाई अच्छा। ये है और ये, तो मुझे बहुत मतलब एक होता है ना कि बड़े भाई की तरह मुझे गाइड करते हैं। हम्म उन्होंने बहुत गाइड किया है। अभी भी अगर ऐसा होता है कभी भी हम्म कुछ मुझे प्रॉब्लम हो जा रही है तो मैं कहता हूँ भैया यार फंस गया यार, अब क्या करूँ। तो मुझे वो सही एक होता है ना, सही राह दिखाने वाला कौन है, सही जगह।
तो वो चीज बताते हैं कि भाई ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये हाँ, करना है। तो वो ये है। हाँ मैं तो इसके अलावा तुम एनिमल रेस्क्यू भी करते हो, तो मुझे बताओ कि ऐसे और कौन से अपकमिंग न्यू VRM की तरफ प्रोजेक्ट्स से है अभी 2 चीजों पे जिसमें तुम काम चल इन्वॉल्व रहा होने है। वाले हो? एक प्रोजेक्ट क्योर है, ठीक है, देन ब्लॉसम गिवर है। हम्म। प्रोजेक्ट क्योर ये है कि प्रोजेक्ट क्योर को हम लोग ऐसे बना रहे हैं। एक्चुअली क्योर मैंने वर्ड इसलिए रखा है ना, क्योंकि कॉलेज में एक फ्रेंच सब्जेक्ट था, तो वहां से फूल को फ्योर बोलते हैं, तो मैंने कहा लॉन्ग, हाँ, हम्म। तो फिर मैंने प्रोजेक्ट प्योर क्योर में रख दिया। बोलते हैं, प्रोजेक्ट क्योर राइट। के अंदर हम लोग है ना ट्रेनिंग देंगे। ये जितनी फैमिलीज होगी उनको एक ग्रुप बना के उनको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, उनको हम्म। सारी चीजें सिखाएंगे। एंड दूसरा, इसी को हम लोग अवेयरनेस करेंगे, लाइक जो प्रोजेक्ट फ्लोर है, हम्म। इसी को हम लोग सबको बताएंगे कि इसके अंदर हम लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, देन अवेयरनेस इसके अंदर करते हैं क्या, हम्म। और प्रोजेक्ट फ्लोर के अंदर ही हम लोग क्लीन अप वगैरह इसी में आता है। देन दूसरी चीज ये होगी कि ब्लॉसम गिवर। ब्लॉसम गिवर हमने ओके। अभी जल्दी स्टार्ट किया है। एक होता है ना कि जैसे हम्म। आपके घर पे कोई इवेंट है, कोई इवेंट है आपके घर, फ्लावर्स लगे हैं, सब अच्छे से लगा हुआ है, तो हम्म। अब इवेंट खत्म होगा, वो भी जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। तो अगर आप या कोई भी हमें इसकी इंफॉर्मेशन देता है कि भाई यहाँ फ्लावर्स लगे हैं या ये वेस्टेज हो रहा है, आप आए और आप इसको कलेक्ट कर लें, तो हम उनको ब्लॉसम गिवर का टैग देते हैं। हम्म। देन उन्हीं के फूलों से उनके लिए प्रोडक्ट बना के उनको गिफ्ट देते हैं, ब्लॉसम गिवर के अंदर ही है। और आई होप कि वाह। ब्लॉसम गिवर हमारा बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि अभी जल्दी ही एक पर्सन थे, उन्होंने हमें फ्लावर्स दिए थे, तो उनके लिए हम लोग ने इंस्टीट्यूट बनाया। हम्म। दैट्स अमेजिंग। और जैसे ये रिलेटेड टू आरएम था, रिलेटेड टू फ्लावर्स था, तो ऐसे कोई और न्यू इसके प्रोजेक्ट्स अलावा जो ऐसी कोई इसके मतलब मिनी अलावा प्रोजेक्ट तो है? नहीं है, बस ये है कि मैं एनिमल वेलफेयर के लिए काम करता हूँ, तो उसमें इम्प्रूव करते जाना है और अच्छा करते जाना है उसको। एक होता है ना कि अभी भी रेस्क्यूज कितने आते हैं तो नहीं हो पाते हैं वो ठीक, वहाँ टाइम पे कोई नहीं पहुंच पाता है, या हम टाइम पे नहीं हम्म। पहुंच पाते हैं, तो हम्म। इसलिए उसको इम्प्रूव करना है मुझे, और अच्छे से उसको करना है। जरूरी भी है, काफी देखने में आता है एंड काफी सैड भी लगता है, क्योंकि ये हमारे ही नहीं करने के बाद वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन हम ही तो कुछ मैंने नहीं कर हाथ रहे हैं, में खोया भी है, क्योंकि मतलब मैं बहुत से लोगों लेके को जा तो रहा हूँ अपनी एजुकेशन लेबरों नहीं को है। चला गया, तो मतलब रेस्क्यूज मैंने किए हैं, तो मैंने देखा है कि टाइम पे ना पहुंचने में क्या चीजें हो जाती हैं, या सही डॉक्टर ना मिलने पे क्या होता है, पैरावेट ना मिलने पे, हम्म। इसलिए हम्म। देखा है हम्म। प्रॉब्लम है बहुत। मतलब काफी अजीब फील होता है, क्योंकि मैंने भी एक दो किए हैं। वैसे मैं कोई फाउंडेशन का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपने सामने हो रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, देन व्हाट इज ऑफ योर यूज? लाइक तुम किस काम के हो वहां पर? तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो योर नॉलेज एंड वॉट एवर यू आर, इट्स ऑल यूजलेस। तो जब मैंने वो फर्स्ट टाइम किया, एक छोटा सा पपी था और वो काफी चिल्ला रहा था और उसको एक जगह पे छेद हुआ था या फिर किसी ने काटा होगा। तो जैसे ही मैं उनको डॉक्टर के पास लेके गई, तो जो डॉक्टर थे उन्होंने काफी अच्छे से देखा, एक मेडिसिन दी, थोड़ा सा अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, एंड देन ही वॉज वेरी फाइन, ही वॉज रेडी टू गो, एंड नाउ वो मेरे घर के सामने ही रहता है, मैं उसको फीड करती हूँ रोज। तो एक हाँ एंड कनेक्शन भी अच्छा होता फीलिंग है आता है कि आई सेव्ड एटलीस्ट वन लाइफ। तो ऐसे कितने फाउंडेशंस होंगे। हम्म। तो तुम ये जो करते हो ना, ये भी बहुत अच्छा काम है, क्योंकि हम लोगों को ऐसे लोगों की लिटरली जरूरत है। और एजुकेशन भी उसमें होने का बहुत काम आता है, क्योंकि तुमको नहीं पता है, तुम बस लेके जा रहे हो। अरे तुमको एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए कि जब इंजर्ड है तो क्या करना है सडनली, अगर कुछ हाँ। तो थोड़ा बहुत, जैसे हम लोगों को इंसानों को रिट्रीव करने की आदत हो गई है कि हम लोग सीपीआर दे देंगे और वो ठीक हो जाएगा, या फिर उसको वापस लाइफ में लाएंगे, तो वैसे एनिमल्स के लिए भी थोड़ा बहुत ये एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन की तरह होना चाहिए कभी ना कभी। जैसे फर्स्ट एड आता है, वैसे ही एनिमल्स का एक फर्स्ट एड होना चाहिए। तो मैं ये जरूर बोलूंगी कि तुम इस प्रोग्राम के थ्रू, जो वेलफेयर में तुम अटैच्ड हो, जो भी फाउंडेशन के साथ हो, वहां पर ये चीज प्लीज स्टार्ट करना कि वहां पर जो भी लोग रेस्क्यू करने जा रहे हैं, आसपास के 5 या 10 घरों को एटलीस्ट हल्का सा एक एजुकेशन दे कि जब ये केसेस होती है तो या आपके हम पास ये ऑनलाइन अवेलेबल जैसे होना ड्राइव चाहिए, करते हैं ना, या फिर तो आप उसमें हम ये करो, अवेयर करते हैं जो भी है। कि आपको तो मतलब उनको बताते भी हैं कि हाँ। इससे ये होता है, लोगों से बात हम्म। करते हैं, हम्म। उनको सारी चीजें बताते हैं, फिर
टॉप वॉक करते हैं तो उसमें हम लोग सब कुछ बताते हैं कि एनिमल्स के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उनको हम्म बहुत अवेयर करते हैं हम लोग। फॉरेस्ट के अंदर हम लोग बहुत काम करते हैं, लाइक बहुत चीजें। अमेजिंग अमेजिंग। तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है तुम में जो लोगों को अभी तक पता ही नहीं है, जहाँ उनको पता जिनके नहीं है। आसपास तुम रहते हो? मैं लर्नर हूँ, मुझे सीखना ही है, बस ये है कि मतलब कहीं भी अगर मैं बैठा हूँ तो मुझे किसी के साथ भी हो, कहीं जा भी रहा हूँ, तो वहां से मैं कुछ ना कुछ सीखता जरूर हूँ। मैं कहीं बाहर गया घूमने गया हूँ तो वहां से भी कुछ लेके ही आता हूँ कि हाँ कुछ तो सीख के आया हूँ। तो मैं लर्नर ही बोलूंगा अपने आप को, मैं सिर्फ सीखता ही रहता हूँ, अभी भी सीख। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। तो जैसे अभी तुम्हारा ये मिशन है, अभी पहुंचे तो हो तुम एक जगह पे, लेकिन आगे 5 साल में पाँच क्या साल देख में रहे तो हो? मतलब मिशन ये है कहाँ ना तक पहुंचे? कि मैं मेरे माइंड में जो चल रहा है अभी, जितना मैंने सोचा था, जितने भी टेम्पल्स हैं जितने बहुत ज्यादा मतलब जैसे होता है ना, जो जिनके आसपास रिवर्स हैं, उन सारे टेम्पल्स को कवर करना चाह रहे हैं। देन मतलब मैक्सिमम नहीं तो 5 साल अगर बोल रहे हैं तो मैक्सिमम नहीं तो मतलब 500 के अप्रॉक्स या 400 के अप्रॉक्स हाँ हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दें, इतनी लेडीज हमारे साथ काम कर रहे हो। 5 साल में ओके, मैं तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा अगले देना पांच चाहता हूँ। साल मतलब में एक जो होता है ना तुमने कि सोचा है? जिन लोगों के पास काम नहीं है, जो सोचते हैं यार दिवाली में कपड़े नहीं लेने हैं, बच्चे ले ले बहुत है, हम्म ठीक है, तो मैं उनकी वो सोच को मिटाना चाहता हूँ। भाई दिवाली है, तुम लो कपड़े लो सब लो, तो मैं ऐसे चाह रहा हूँ कि लोग मेरे साथ जुड़ के काम करें, जितने ज्यादा लोग, तो मैं एम्प्लॉयमेंट बहुत देना हम्म चाहता हूँ। उसके साथ साथ में सारे हैं हम्म ना, ये फ्लोरल वेस्ट जहाँ जा रहा है उन सबको खत्म करना चाहता हूँ। और जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं कह रहा हूँ, तो हम्म पहले लखनऊ को पूरा मैं कवर कर लूंगा, देन इसके बाद निकल के यूपी को कवर करूंगा, और फिर पूरी कोशिश करेंगे कि हम्म यूपी के बाहर हम लोग निकल जाए। हम्म 5 साल में तो बिल्कुल निकल जाएंगे। वाह, ये पक्का है, ये होने वाला है। जिस तरीके से तुम चल रहे जी हो, जिस तरीके से तुम्हारा स्पीड है अभी फिलहाल, अनलेस एंड अनटिल तुम गवर्नमेंट के साथ थोड़ा सा अटैच हो जाओ, थोड़ा सा उनसे हेल्प ले लो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज अप्लाई फॉर शार्क टैंक इंडिया। हो सकता है तो वहां चले जाओ, वहां से इन्वेस्टर्स कुछ ना कुछ तो लगा ही देंगे, और काफी अच्छा आइडिया है, काफी अच्छा प्रोजेक्ट है ये, बहुत आगे जाएगा। आई एम श्योर अबाउट दिस। ओके, तो बेसिकली अभी हम लोग एंड ऑफ द सेशन आ गए। मैंने काफी कुछ सीखा है तुमसे। ठीक है, पहले जी बात तो तुम्हारे पास प्लान्स है, ठीक है। बेसिकली बहुत से बिजनेस ओनर्स को या एंटरप्रेन्योर्स जो बोलेंगे, जो एक्टिविस्ट है, उन लोगों के पास ये एक क्वालिटी कभी ना कभी अटकती है। वो लोग श्योर नहीं होते, वो प्लान बनाते हैं बट वो हो नहीं पाता है, या फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो स्टक हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तुम एक्चुअली जी बिल्कुल। प्लान्स बनाकर रखे हुए हो जिसको तुम चेंज नहीं करोगे। दूसरी चीज है कि तुम एनवायरमेंट के साथ चेंज होते हो, एनवायरमेंट तुम्हारे हिसाब से तुम चेंज नहीं कर रहे हो। यू आर जस्ट चेंजिंग द एनवायरमेंट जस्ट बिकॉज वो कैसा होना चाहिए वो तुमको ऑलरेडी पता है। और तीसरी चीज, यू आर गोइंग ऑन, यू आर जस्ट कीप गोइंग। तो तुम रुकने वाले में से नहीं हो, तुम चलने ही वाले हो, और अगले 5 साल में जो तुमने सोचा है वो होने ही वाला है। 3 चीजें मैंने तुमसे सीखी है, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प अदर्स ऑल्सो, क्योंकि काफी सारे व्यूअर्स है आज हमारे साथ। वो लोग बहुत सारी चीजें तुमसे आज सीखने वाले हैं, और अगर उनको कोई सवाल है तो आई एम श्योर कि वो तुमसे ही पूछेंगे। लेकिन अगर तुम्हें एक चांस दिया जाए कि तुम इनको प्लीड करो, तो कैसे करोगे? हाउ विल यू मतलब मैं तो प्लीड दिस इनसे एक ही चीज ऑडियंस? कहूंगा कि like, जो वेस्टेज है उस पर थोड़ा देखें, क्योंकि आगे जो मतलब अर्थ के साथ हो रहा है अभी, पता है यूनिवर्स में बहुत से चेंजेस हो रहे हैं, लाइक अर्थ में, सन में, और भी चीजों में। हम्म अब आप देखिए, इससे पहले कभी है ना अर्थ से वो दूसरे प्लेनेट नहीं दिखते होंगे, अब है ना ये न्यूज़ेस भी आ रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है। तो मैं यही कहूंगा, तो थोड़ा अपनी प्लेनेट का, अपनी अर्थ हम्म का, अपनी जो बोलते हैं ना भूमि है, कौन को माँ बोलते हैं, तो उसका थोड़ा ख्याल रखें। लाइक होता नहीं कि गवर्नमेंट तो अपना काम कर दे रही है, उसने डस्टबिन लगा दिए, तुम उसमें नहीं डाल रहे हो ना, गलती तो तुम्हारी है। हम्म तो हमें शायद इस पे थोड़ा देखना चाहिए। मैं हम्म सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार भाई डस्टबिन पे कचरा डालें, और पॉली बैग्स का कम यूज करें। अब तो बहुत सी चीजें आ गई हैं उसको हटाने की, ठीक है, बैग्स आ गए हैं, तो कोशिश हाँ करें कि उनका यूज करें। तो इससे शायद मतलब एक होता है ना कि एक बूंद बूंद से सागर हम्म भरता है, कहते हैं ना, तो आप एक इंसान करोगे, एक से थोड़ा होगा, एक के बाद 3 करे, 3 से हम्म 10 करे, तो शायद धीरे धीरे आगे जाके
हम कुछ नहीं तो थोड़ा तो चेंज ला सकते हैं इसमें। तो मैं सबसे यही कहूँगा, थोड़ा अपनी अर्थ का ख्याल रखें, अपने प्लेनेट का ख्याल रखें, सही है। उसके लिए कुछ करें। Amazing. और खुद को क्या बोलते हो जब तुम इतना सब कुछ शाबाशी कर मेरे लेते हो, तो शाबाशी कैसे मैं देते बस हो खुद को? यही कहता हूँ कि भाई अभी क्या तो कुछ नहीं किया है, बोलते हो? अभी तो बहुत कुछ करना है। तो अभी तो मतलब ये होता है ना कि हम्म। करते रह रहे हैं, ये तो होता ही रहेगा, पर आगे भी बहुत कुछ है। तो इतनी ही चीजों में अगर तुम वो मानने लग जाओगे तो फिर यहीं पे रुक जाओगे। हम्म। एक होता है ना कि आप घमंड ना करो या मन में वो चीज लगा ना लो कि हम्म। हाँ भाई यार मैंने ये तो कर लिया है, अब बैठ गया मैं, तो कुछ नहीं होने वाला ना। शांति से सोचो, हाँ भाई आज हो गया, चलो एक लेवल कंप्लीट हुआ, दूसरे लेवल के लिए हम्म। तुरंत काम करना स्टार्ट कर दो। तो वो चीज आपके माइंड पे चढ़ेगी नहीं कभी, आपको पता है। इसलिए, और अगर आपने ये चीज या किसी होता है ना कि अपने माइंड में चाह लिया, अरे यार भाई मैं आज ये इंटरव्यू दे के आया हूँ भाई, मजा आ गया, अब तो मैं ही हूँ सब, तो वो बहुत समय तक होता है ना, आपको फिर वो स्टक हो जाता है, फिर आप आगे जो करने वाले हैं हम्म। वो शायद नहीं करेंगे। आज हुआ, हाँ अच्छा हुआ, हमें मिले, अच्छा लगा, बात की, आपसे बहुत कुछ सीखा, मैंने सीखा, ओके ग्रेट, अगली बार फिर मिलते हैं, देन दूसरे स्टेप पे पहुंचे। अब आगे हम प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे किसके पास पहुंचना है। तो हम्म। मैं मतलब कुछ अच्छा होता है तो हाँ हुआ, बहुत अच्छी बात है, तुरंत अब नेक्स्ट प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूंगा। अभी तो मैं यही करता हूँ, इसी से मुझे बहुत कुछ मिलता है आगे करने के लिए। वंडरफुल, इट्स रियली नाइस। ओके, तो एंड, एकदम एंड पे पहुंच गए। ये हमेशा मैं पूछती हूँ मेरे बेटरमेंट के लिए, मेरे शो के बेटरमेंट के लिए। वो ये है कि मुझे एक फीडबैक लगेगा तुमसे हमारे शो के बारे फीडबैक में, द मैम पता लेजेंड है, टॉक्स। मतलब जब स्टार्टिंग में मैंने आपका पेज देखा तो मैं देख रहा था, बहुत लोगों से आपने बात की, तो मैंने दो तीन, होता है ना मेरी आदत है, मैं लोगों को सुनता, मैं सुनने की बहुत आदत है। हाँ, बात कर रहा है तो मैं सुनता हूँ, मैं तो बोलता भी बहुत हूँ, सुनता भी बहुत हूँ, एक होता है ना। मैंने आपका पूरा पेज देखा, एक दो वीडियोस देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, हम्म। तो मैंने कहा आप बात करते हो, आपसे भी कुछ सीखने को मुझे मिलेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आपके साथ मुझे, तो सब देखा, मुझे सब दो तीन मैंने इंटरव्यूज देखे, उसमें चीजें सुनी, तो मुझे सब अच्छा लगा। तो मतलब ओवरऑल ये जो आपने पॉडकास्ट कह दे, लाइव कह दे, सेशन जो आपने स्टार्ट किया वो बहुत अच्छा है। और इससे ये होगा ना कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आप उनको कुछ बताएंगे, आपसे भी लोग सीखेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि कुछ ना कुछ करने से कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर, तो और भी लोग होते हैं वो आपसे जुड़ेंगे, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज सीखेंगे हम्म। जरूर। तो इसलिए बहुत अच्छा आपने पेज बनाया है, और भी लोगों को आप कनेक्ट हम्म। करते रहें, बहुत अच्छे से लोगों को, बस मेरा तो यही विश है। थैंक यू सो मच परेश। और मैं पूरा विश करती हूँ कि जो भी तुम सोच रहे हो रिलेटेड टू बीआरएम एंड योर पार्टिसिपेशन इन एनिमल वेलफेयर, सब कुछ अच्छा जाए, बिकॉज तुम एनवायरमेंट से जुड़ चुके हो। तुम्हें अभी काफी सारी चीजें और नई नई जैसे दिखेगी, तो तुम्हें अपने आप और आइडियाज आएंगे, तुम अपने आप और चेंजेस करते जाओगे। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि जो भी तुम कर रहे हो उसका 10% भी अगर तुम लोगों को दे रहे हो उसी वक्त, और वो उसी वक्त तुमसे जुड़ रहे हैं, तो यार इट इज गोइंग टू बी रियली नाइस। लाइक सब लोगों का दिमाग ऐसे पूरा चेंज हो जाएगा, दे विल कम टू नो द रियलिटी। बिल्कुल। सी द थिंग इज, जैसे तुमने भी बोला, यूनिवर्स में काफी चीजें हो रही है। आज की तारीख में भी एटलीस्ट 80% ऑफ लोग हैं, इंडिया का ही बहुत सी पॉपुलेशन बोल चीजें रही नहीं हूँ, पता है लोगों को। जो इस चीज के परे है, पता ही नहीं है। हाँ, वो क्यों तुम्हें पता है? क्योंकि तुम एनवायरमेंट से जुड़े हो, तुम्हें उस चीज का क्यूरियोसिटी है जानने का कि अर्थ के आसपास भी क्या हो रहा है और अर्थ में भी क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग हमारा एक सर्कल बना के बैठे हैं कि हमको बस पैसे कमाने हैं और थोड़ा सा नाम कमाना है उसके साथ, और वो लेगेसी आगे लेकर जाना है। तो इसके साथ साथ अगर हमने अर्थ को लेके चले गए साथ में, तो हमारे पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग काफी सालों तक और सेव कर सकते हैं हमारे लिए। हम ह्यूमंस ने बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करके ऑलमोस्ट खत्म कर दिए। तो जब हम ऐसे लेवल पे आ गए कि हमको अभी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, दैट टाइम यू होता विल है कि अंडरस्टैंड कि अब चेंजेस लाना जरूरी आपको है। फ्री में मिल बहुत रहा है, से आप स्पीशीज उसकी कदर नहीं कर रहे एक्सटिंक्ट हो, हो गए हैं। अब वो आपको सिखा रही है, तो अब तो आपको कदर करनी ही पड़ेगी, हाँ। तो अब तो करोगे। हाँ। इसलिए हर जगह आप तो दिख ही रहा है, इको फ्रेंडली ये, इको फ्रेंडली वो, ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है ना कि अब वो दिखा रही है आपको। अमेजिंग टॉकिंग टू यू परेश। मैंने काफी सारी चीजें सीखी है तुमसे, एंड आई होप जो भी मेरे फॉलोअर्स है, जो भी तुम्हारी ऑडियंस है, वो लोग तुम्हें देखे, तुम्हारी स्टोरी सुने, और कहीं ना कहीं से तुमसे वो सीख के चेंजेस लाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। शो इज रियली ग्रेटफुल टू हैव यू, क्योंकि ये एक पहला सेशन है जिसमें मैंने ये काफी अलग तरीके का आइडिया और काफी अलग तरीके का जो तुमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया और अभी तक चल रहा है,
वो पहली बार सुना है एंड आई होप कि आगे तक और जाए और काफी लोग इससे सीखे भी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर कुछ होता है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज टॉक शो इज ऑलवेज अवेलेबल। अगर कोई वीडियोस फॉरवर्ड करने हैं, लोगों को अवेयरनेस फैलानी है, कोई पोस्ट फॉरवर्ड करना है तो जरूर बताओ। वी विल डू दिस फ्रॉम आवर Thank you बिहाफ so much for एंड inviting me. कीप गोइंग लाइक दिस। ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so much everyone for supporting our talk show The Legit Talks. Do share your views on this particular video. If you really feel that this particular person's journey resonates to your friends or family, do not forget to share them this link. And for more such amazing videos, hit the subscribe button and press the bell icon to get notified on every new video. Thank you so much guys. Bye.